हाँ, आज कक्षा 8 में अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण इसके सवाल हम बना रहे हैं। इसमें हम करीब 11-12 सवाल हम शुरू के सारे बनाएंगे। इसमें देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। तो हम यहाँ पर माना संख्या ले लेंगे x। तो x में हमें कितना घटाना है, 1/2। x ऋण 1/2 करेंगे और इसका जो ये परिणाम आया उसको 1/2 से हमने गुणा करना है। 1/2 से गुणा किया, ये प्राप्त होता है हमें 1/8 इसका परिणाम। तो हम इसको हल कर लेंगे। x ऋण 1/2 बराबर 1/8। ये 1/2 हम उस तरफ भेजेंगे तो ये पलट जाएगा। पलटने पर ये इस तरह हो जाएगा और ये इससे काट देगा इसको। तो यानी x ऋण 1/2 बराबर 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, x बराबर 1/4, ये 1/2 हमारा उस तरफ आ गया तो ये धन का हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा 2 बार इससे कटेगा तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, यानी x बराबर 3/4 प्राप्त हुआ। दूसरे सवाल में दिया एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यानी ये देखिए, हमने एक आयत चित्र बनाया है, ये x है, चौड़ाई है, इसके दुगने से, ये दुगने से 2 अधिक है। तो इसका परिमाप इतना 154 मीटर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने चौड़ाई ये मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी इसकी, 2x धन 2। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमाप है। परिमाप में हम 154 रखेंगे और 2, और लंबाई की जगह में हम ये लंबाई रखेंगे 2x धन 2, यहाँ पर धन आएगा और चौड़ाई हमारी x है। ये पूरा हमारा आया। यहाँ पर देखिए, ये 154 है, ये 2x से जुड़ा 3x धन 2, और अब हम इस पक्ष को इधर लिख रहे हैं, कोष्टक के अंदर वाला ये है, और ये 2 जो है ये 154 के नीचे चले गया। तो 3x धन 2 बराबर, ये इससे कटा तो ये 77 बार कट गया। तो 3x बराबर 77 ऋण 2, यानी 3x बराबर ये हो जाएगा 75। यहाँ पर देखिए, तो इसमें 3x बराबर 75 है तो x बराबर हो गया 75/3, या यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी x बराबर 25। ये हमारी चौड़ाई निकल गई। अब हमने लंबाई भी निकालनी है, 2x धन 2, यानी 2 गुणा x का मान रखेंगे 25 धन 2। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, 50 धन 2, ये 25 दूनी 50 हो गया, ये 2 हो गया और ये जुड़ गया तो ये हो गया 52। ये हमारी निकल गई लंबाई। ठीक है, एक उत्तर हमारा ये निकला, एक उत्तर ये निकला। अगले सवाल में देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार 4/3 है और इसका परिमाप दिया 4 सही 2/15। ठीक, तो अब हम इसके दो भुजाएं बराबर हैं जो, वो हमने इसको x और x मान लिया हमने। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है, तीनों को जोड़ेंगे हम, तो ये हम जोड़ रहे हैं। परिमाप दे रखा है इसने 4 सही 2/15 और ये हो गया 2x, ये दोनों जुड़ गए, ये 4/3। इसको हल करेंगे, यानी 2x बराबर, ये 15 चको 60, 2 62, 62/15 और ये 4/3 उस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण का 4/3 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम इसको हल कर लें तो ये 15, ये 62 ऋण 3 का इसमें 5 बार भाग गया, 5 चको 20, और यहीं पर हल कर लें तो ये 42/15 आया। तो अब देखिए, 2x बराबर हमें 42/15 प्राप्त हुआ, यानी x बराबर हमें कितना होगा, 42/15 गुणा 2, 2 से कट गया तो यहाँ पर हमारा आया 21/15। अब ये 3 से कट रहा है, 7 बार 3 से कटाई 5 बार, यानी 7/5। x बराबर हो गया 7/5 या 1 सही 2/5। तो यानी दूसरा भुजा भी हमारी इतनी होगी, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ये आंसर। इस सवाल में देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा 95, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। हमने दूसरी संख्या को x मान लिया तो प्रथम संख्या हमारी हो गई x धन 15। इनको जोड़ देते हैं, x धन 15, तो ये दोनों संख्या हमारी जुड़ रही है, इनका योग कितना है, 95।
तो ये 2x बराबर 95 और ये 15 उस तरफ आ जाएगा, तो 2x बराबर ये घट गया, यहाँ पर हमारा 80 आ गया, और x बराबर 80/2, ये 2 बट्टे में आ गया, यानी x बराबर हमारा 40। अब ये मान इसका निकला, यानी फर्स्ट दूसरी संख्या, ये सेकंड संख्या, एक उत्तर आया। ऐसी दूसरी संख्या हमारी है x धन 15, तो हम इसमें 40 धन 15 करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 55। ये द्वितीय संख्या, ये हमारा दूसरा आंसर। अगले सवाल में देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:3, उनमें अंतर है 18, तो संख्या बतानी है। संख्या हमने x मान ली, इसमें प्रथम संख्या 5x होगी और दूसरी संख्या 3x होगी, तो इनका अंतर करना है। तो यानी 5x ऋण 3x बराबर, ये अंतर है 18, तो 2x बराबर 18, x बराबर 18/2, यानी 18 बराबर ये हो गया 9। ये 9 मान x का आया। अब प्रथम संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है, इनमें मान रख देंगे, तो 5 गुणा 9 और 3 गुणा 9, तो ये हो गया हमारा 45 और 3 9 27 उत्तर। इसमें देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो इसमें हमने पहली संख्या x, दूसरी x धन 1, इसमें तीसरी संख्या x धन 2 मान लिया। इनको जोड़ेंगे, x धन 1 धन x धन 2, ये बराबर हमारा 51 है, यानी 3 बार x है, यानी 3x धन 2 और 1 3, ये 51 हो गया। 3x बराबर 51 ऋण 3, यानी 3x बराबर, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 48 आ जाएगा। x बराबर 48/3 हो जाएगा, ये 3 बट्टे में आ गया, तो इससे कट गया 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी x बराबर हमारा 16 आ गया। तो ये x का मान आया, फर्स्ट संख्या है। देखिए फर्स्ट संख्या उत्तर हुआ। ऐसे हमारा जो अगला है x धन 2 1, ये और ये x धन 2, x+1 और x+2 है, ये बराबर 16 और यहाँ हम +1 करेंगे और यहाँ +2 करेंगे, तो ये हमारी 17 हो गई और ये हमारी 18 हो गई। ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग इतना है, गुणज ज्ञात कीजिए। 8 का गुणज मतलब जिसमें 8 का पहाड़ा समझ लो। ये जैसे x है तो इसमें x+8 हो गया, x+16 हो गया, यानी 8 का पहाड़ा इसमें साथ में चलेगा। 8 बार 16, 8 24, 8 चौको 32, अगर हम आगे को और संख्या माने तो इसमें कह रहा है कि इनका योग 888 है, यानी x धन 8 और x धन 16, ये 3 संख्याओं का योग कह रहा है 888 है। 3 बार x हमारा 3x हो गया, 8 और 16 हो गया 24 बराबर 888। इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये जोड़ा और ये 24 को उस तरफ करा, घटाया तो इतना आया, अब 3 बट्टे में ऐसे भाग दिया तो x का मान ये आया। ये हमारी फर्स्ट संख्या है 8 की, x का मान निकला। अब कह रहा है x धन 8 और x धन 16 का मान भी बताओ, तो हमने इसमें मान रखना है। देखिए यहाँ पर हमने मान रखा और ये जोड़ा तो ये संख्या बनी, ये फर्स्ट संख्या, सेकंड, थर्ड, ये तीनों हमारे आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 3 लगातार पूर्णांकों के बढ़ते क्रम में उन्हें लेकर 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमने देखो पहले 3 लगातार हमने पूर्णांक ले लिए, x धन 1, x धन 2, इनमें 2 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इस वाले में। तो देखिए 2, 3 का गुणा x धन 1 वाले में और 4 का गुणा क्या रखा है x धन 2 में। तो इनको जब हम जोड़ते हैं योगफल तो ये 74 प्राप्त होता है। अब इसको हल कर लेंगे, 2x धन 3 का दोनों से गुणा होगा 3x धन 3 और 4 का गुणा इनसे होगा 4x धन 8 बराबर 74। तो जोड़ लेते हैं, 2 3 5 5 4 9x धन 8 3 9 10 11, ये हो गया 74। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने इसका भाग दिया तो ये 7 बार कटा। ठीक, और ये हमारा 7, और ऐसे ही यहाँ पर ये सेकंड संख्या जो x धन 1 है, 7 धन 1 और x धन 2 का है तो 7 धन 2, यानी ये 7, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, तीनों संख्या में प्राप्त हो गई, ये आंसर हो गए। यहाँ पर देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। इनकी वर्तमान आयु क्या है? राहुल 5x और हारून हमने 7x मान लिया, तो 4 वर्ष बाद दोनों हो जाएंगे 5x धन 4 और 7x धन 4। तो इनकी आयु का योग कर लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये 56 वर्ष होता है। ये कह रहा है 56 वर्ष।
तो हम देखिए 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56। तो ये हो गया 12x धन 8 बराबर 56। तो 12x बराबर 56 ऋण 8। तो x बराबर, यहाँ पर देखिए घटाया 48, अब ये 12 बट्टे में आ गया, 12 से कट गया, x बराबर हमारा ये 4 आ गया। अब देखिए हमारा x बराबर 4 आ गया, 4 वर्ष आ गया। तो यानी 5x राहुल है, हारून है 7x। तो यानी 5 गुणा 4, ये वाला 4 रखेंगे x की जगह में, ऐसी 7 x है तो यहाँ 4, तो 5 चौको 20 और यह 7 चौको 28। ये दोनों की आयु निकल आई। यहाँ पर देखिए अगला 10वां सवाल में, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या में अनुपात दिया है 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हम बालक हमारे 7x हैं, बालिका हमारी 5x है। तो हम यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि बालिकाएं 8 अधिक हैं बालकों की, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी हम यहाँ पर ऐसे लेंगे 7x बराबर जो ये बालिकाएं हैं इसमें हम 8 जोड़ेंगे, तो ये दोनों पक्ष तब बराबर आएंगे। अब हम इसको 7x ऋण 5x इधर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये 2x बराबर 8 आएगा, यानी x बराबर हमारा 8/2, x बराबर 4। ये हमारा x का मान निकला। तो बालक हमारे जो हैं, हम बालक 7x जो मान रखा है हमने ये लिखा, और बालिका 5x है। तो 7 गुणा 4 करेंगे और 5 गुणा 4 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 चौको 28 और ये हो गया, ये यहाँ पर 5 है और 5 चौको 20। ये हमारे उत्तर आ गया इतना। ये वर्ष में उत्तर आया। ठीक, अगला सवाल देखो, बाइंचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी इस बच्चे के पिता, ये जो पिता के पिता हैं उनसे 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। बाइंचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। देखो बाइंचुंग हमने x माना, उसके पिता 29 वर्ष बड़े हैं और उसके पिता से 26 वर्ष बड़े उसके दादाजी हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी वो 26 वर्ष और आगे हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों को मान लिया। अभी कह रहा है कि तीनों की आयु का योग करो वगैरह, यानी x बाइंचुंग हमने जोड़ा, x धन 29 उसके पिताजी जोड़े और x धन 29 धन 26 ये उसके दादाजी हैं। ठीक, इन तीनों को जोड़ते हैं, कह रहा है 135 वर्ष है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए x x x यानी 3x और 26 और 29 हम ये जोड़ते हैं, 6 दूनी 12 13 14 15, ये हो गया हमारा 55, 135। अब देखिए 3x बराबर 135 माइनस ये 55 उधर आ जाएगा, तो हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 29 छूट गया है, तो 29 को भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा 84 होगा। तो ये लाइन हमारी दोबारा देखिए, 3x बराबर 135 ऋण 84, तो 3x बराबर यहाँ पर ये 1 और ये आ जाएगा 51। यहाँ पर देखिए हम 84 में घटाया 51 आ गया, 3 का भाग हमने दिया, ये 17 बार चले गया, यानी बाइंचुंग की उम्र आ गई 17 वर्ष और उसके पिता यानी 17 धन 29 करेंगे, तो ये हो गए हमारे, इसको जोड़ लेंगे, 7 दूनी 14 15 16, 3 1 4 46 वर्ष के उसके पिताजी हो गए। ठीक, और उसके दादाजी की उम्र इसमें हम मान रख देंगे 17 धन 29 धन 26 हमने लिखा, तो उसके दादाजी की उम्र आ गई 72 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है। हमने पहले रवि की वर्तमान आयु हमने x मान ली, ये x मान ली। अब 15 वर्ष बाद वो 4x हो जाती है, यानी x में हम 15 जोड़ते हैं तो ये 4x हो जाती है। तो देखिए 15 बराबर 4x और इस x को इधर लाएंगे तो ये हमारा 3x बराबर 15 हो जाएगा। तो यानी x बराबर 15/3, तो x बराबर हो गया 5 वर्ष। ये वर्तमान आयु है आंसर। धन्यवाद, आज इतना ही।